लोक जीवन और उससे सृजित संस्कृति प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों की अहम अभिव्यक्ति है। जीवन पद्धति में होने वाले परिवर्तन और उनसे विकसित चेतना किसी भी समाज के सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करती है। लोक उत्सवों में इसे सहजता से देखा जा सकता है। ऐसा ही एक लोक उत्सव है गमरा, जो कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल में मनाया जाता है। महाकाली नदी के दोनों ओर मनाया जाने वाला यह पर्व एक महत्वपूर्ण लोक उत्सव है। स्त्री केंद्रित उत्सव में समूचा समाज गतिशील होकर एकता की अद्भुत वानगी पेश करता है। गमरा केवल उल्लास और आनंद की अभिव्यक्ति ही नहीं है, वरन यह लोक जीवन के उद्भव, विकास और मानवीय संवेदनाओं का महाकाव्य भी है। इस पर्व का दायरा कुमाऊं के सोर, सीरा, काली कुमाऊं इलाकों से होकर सुदूर पश्चिमी नेपाल के महाकाली अंचल में डोटी, बैतडी, डंडेलधुरा और पश्चिमी मध्य नेपाल के भी कुछ इलाकों तक फैला है, जहां इसे गौरा, गुमारा, लाली गमरा कहा जाता है। पश्चिमी और मध्य नेपाल में यह उत्सव होबालो के नाम से मनाया जाता है। महाकाली के आर पार रहने वाले समुदायों के बीच सदियों से चले आ रहे वैवाहिक संबंधों ने इस उत्सव को पश्चिमी नेपाल में विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमाऊं से ब्याह कर लाई गई कन्याओं के साथ यह उत्सव नेपाल में आया और धीरे धीरे पश्चिमी नेपाल की संस्कृति का अभिन्न अंग बनता चला गया। सामान्यतः अगस्त महीने में पड़ने वाली बिरुड़ पंचमी के दिन गमरा उत्सव की शुरुआत होती है। 5 या 7 अनाजों गुरूश, कलौं, रेंस, गहत, माश, सवों, गेहूं जिसे बिरुड़ और नेपाल में बिरौला या बिडौला कहा जाता है को साफ कर अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर भीगने के लिए घर के पूजा स्थल में तांबे के एक बर्तन जिसे तौली कहते हैं उसमें रख दिया जाता है। सातों के दिन महिलाएं नए कपड़े पहन उपवास रखते हुए सिर में बिरुड़ों से भरी तौली लेकर गीत गाते हुए सामूहिक रूप से गांव के जल स्रोत, नौले या धारे की ओर जाती है। लोकगीतों के साथ बिरुड़ों को धोने का क्रम आरंभ होता है। पहली बार खेतों में नए उगे हुए धान, बलों की पाती और सवों के पौधों से गमरा बनाई जाती है। गमरा को प्रतिष्ठित कर जल स्रोत के पास एक ऊंचे स्थान में स्थापित कर दिया जाता है। गमरा उत्सव में सातों का सबसे महत्वपूर्ण और उमंग भरा हिस्सा सायंकालीन बेला में आयोजित होने वाले अनुष्ठानों का है। गांव की बेटियों द्वारा एकत्र किए गए नए उगे धान, सवों, बलों के पौधों से गमरा दीदी बनाई जाती है। इस तरह निर्मित की गई गमरा को छापरी में रखकर नए वस्त्र आभूषणों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का धागा जिसे डोर और दुबजोड़ कहते हैं, हर घर से लाए गए बिरुड़, मौसमी फल, मकई और पुजारी को दी जाने वाली सीख या भेंट गमरा को चढ़ाए जाते हैं। एक ओर गमरा के आह्वान की प्रक्रिया चल रही होती है, दूसरी ओर बाखली में इकट्ठा ग्रामीण बड़े बड़े वृत्ताकार समूहों में यानी पारंपरिक लोक गीतों की धुनों में थिरकना आरंभ करते हैं। इस पर्व के दूसरे दिन आठों का आयोजन होता है। आज मैशर को भी लाया जाना है। एक बार फिर धान, बलों, सबों के पौधों से मैशर बनाए जाते हैं और उन्हें एक दूसरी छापरी में गमरा के बगल में स्थापित किया जाता है। गांव के पुजारी गमरा मैसर विवाह के अनुष्ठान आरंभ करते हैं। विवाह अनुष्ठान के बाद गमरा मैसर को बाहर घर के पटांगण में लाया जाता है। दरी और चादर बिछाकर गमरा मैसर की छापरियों को बीच में रखा जाता है। महिलाओं द्वारा लोक अनुष्ठानिक गीतों का सिलसिला जारी रहता है।
अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात सबसे पहले हर महिला को गमरा की छापरी में प्रतिष्ठित किए गए डोर धागे दिए जाते हैं। उसके पश्चात एक अनोखे ढंग से प्रसाद का वितरण किया जाता है। गमरा मैसर को अर्पित किए गए फलों इत्यादि को एक बड़ी चादर में डालकर ऊपर की ओर उछाला जाता है। इसे फल फटकना कहते हैं। पटांगण के दूसरे छोर में गांवों के युवक युवतियां सामूहिक नृत्य ठुलखेल आरंभ करती हैं। गमरा के इन गीतों में बकरियां चरा रही गमरा और नदी के उस पार भैंस के ग्वाले आए मैसर के आकर्षित होकर प्रणय निवेदन करने और गमरा द्वारा बिना पिता की सहमति के कदम न बढ़ाने जैसे प्रसंग भी उभरते हैं। आठों के दिन ढुसका और खेल के गीतों के साथ लयबद्ध नृत्य और गायन का यह सिलसिला देर रात तक चलता है। आयोजन की समाप्ति पर ढोल, दमाऊं, मशकबीन आदि वाद्य यंत्रों की धुन के साथ महिलाएं गमरा मैसर को सिर में रखकर गांव में घुमाते हुए नौलों, धारों या गांव के मंदिर में विसर्जित करने के लिए ले जाती हैं। इस तरह सातों आठों का पर्व उमंग और उल्लास के साथ संपन्न होता है।